नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित सूची पदाधिकारियों की आखिरकार लोगों के बीच आ गई। नए पदाधिकारियों की तैनाती हो गई है, जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी इसी संगठन के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जो कार्यकारिणी चली आ रही थी, पदाधिकारियों की जो सूची चली आ रही थी, उससे ज्यादा सदस्य इस बार बनाए गए हैं संगठन में। और भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में सभी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। इसे परिचयात्मक बैठक का नाम दिया गया था, यानी सब लोग एक दूसरे से परिचित हो लें। हम भी यहाँ पहुंचे जिससे कि जो नए पदाधिकारी बने हैं उनसे बातचीत की जाए, उनकी प्राथमिकता जानी जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, इस पर उनसे जानकारी ली जाए, राय ली जाए। तो बहुत सारे पदाधिकारी एक एक करके निकल रहे हैं। हम एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अभिजात मिश्रा जी हैं, जो कि प्रदेश मंत्री रहे हैं और युवा मोर्चा में भी रहे हैं। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। कैसे पार्टी को, अब तो आप जूनियर टीम में भी रहे, सीनियर टीम में भी थे, आपका प्रमोशन भी पार्टी ने कर दिया, तो 27 के लिए क्या तैयारी होगी, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। 2027 समय कम नहीं, हम सब तैयार हैं। हम लोग एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सब लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को भोगने के लिए नहीं है, प्रदेश और देश को दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाने के लिए और प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे श्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए कार्यरत रहती है। बसपा के जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ सम्मेलन की शुरुआत ही ब्राह्मणों के शंखनाद से हो रही है। मंच पे सबसे आगे ब्राह्मण होते हैं, शंख बजाते हैं, स्वस्तिनयन गाते हैं, उसके बाद सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक, बड़ा तबका बसपा के साथ जा सकता है। ये कहीं नहीं जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग, चाहे वैश्य हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे वनवासी हों, सारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ में खड़े हैं। कुछ लोग ये र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। अब जो र्यूमर फैलाने वाले लोग हैं वो फैलाते हैं, जब चुनाव आता है तो उसको जवाब मिल जाता है। किसको नुकसान होगा बसपा के इस कदम से? किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, वो सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। एक समय था बसपा ने जो काम किया था। लेकिन सर, बीजेपी से भी तो नाराजगी की बातें पिछले दिनों ब्राह्मण समुदाय की आई थी। देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी नाराज होता है वो आकर के मुंह पे बात करता है, मुंह पे चढ़कर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। हमारे लोग भी उनकी नाराजगी को सुनते हैं और जो बात होती है उनसे डिस्कस करते हैं और उनकी नाराजगी को समाप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ अन्य दलों में किसी की हैसियत है कि जा करके मुंह पे कह दे, किसी नेता के मुंह पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराए। 50 बातें। हमारे यहाँ, मतलब मैं अपने जीवन में देखा हूँ कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके मुंह पे जाके कार्यकर्ता लड़ जाते थे, किसी भी बात को लेकर नाराजगी होती थी और वो हंस करके जवाब देते थे और अपना उनको फिर से काम में लगा देते थे। तो ना, इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, फिर से खुश होते हैं, फिर उनको काम मिलता है, फिर आगे काम करते हैं। ये चलता रहता है, ये तो मानव स्वभाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इधर उधर कोई नहीं जाने वाला। बहुत धन्यवाद सर, आपने बोले भारत से बातचीत की तो अभिजात मिश्रा को सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाला और बाकी जो अन्य पार्टियां कर रही हैं ब्राह्मण समुदाय को लेकर, वो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। हम कुछ और पदाधिकारी भी जो पार्टी ऑफिस से मीटिंग के बाद निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे और समझेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ महिला पदाधिकारी मिले, जिनसे ये समझा जाए कि इस परिचयात्मक बैठक में उनको क्या टिप्स दिए गए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए क्या कुछ गुर सिखाए जाएंगे या उनकी तरफ से प्रयास किए जाएंगे। विधायक पूजा पाल जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। मैडम, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। एक दो सवाल बस लेंगे। हाँ, क्योंकि बिल्कुल 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 आप लोग बड़ी मीटिंग से भी आए हैं। अब तो काफी ये लग रहा होगा कि जो 6-7 लोग आप लोग समाजवादी पार्टी से आए थे, कम से कम 2 लोगों का एडजस्टमेंट बीजेपी में हो गया। मनोज पांडे जी कैबिनेट मंत्री बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गई मैडम। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत आशा और बहुत विश्वास के साथ मुझे इस पद को कहीं ना कहीं दायित्व सौंपने का काम किए हैं।
तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतने उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पद के लिए मुझे नियुक्त किया गया। तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे इस पद को दिया गया है, बहुत ईमानदारी के साथ, सिद्धांतों के साथ और संगठन के विचारधाराओं के साथ मैं कहीं ना कहीं हमेशा इसको मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करूँगी, संगठन को मजबूत करने का काम करूँगी। अभय सिंह, राकेश पांडे और राकेश प्रताप, विनोद चतुर्वेदी, इन लोगों का एडजस्टमेंट क्या चाहती हैं आप, कैसे हो? नहीं देखिए सबका क्योंकि सबका सम्मान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का और सभी लोगों का सम्मान करती है, चाहे जिस पद के लोग रहे हों। तो आगे भी जैसे जिसको जैसे होगा, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान एक आखिरी सवाल लेंगे मैडम। बहुत सारे ओबीसी कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग बहुत सारे ओबीसी कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक लंबा कार्यकाल या लंबा नहीं रह पाते पार्टी में, ऐसा आप मानती हैं? नहीं, ऐसा तो देखिए बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। आज कई वर्षों से बहुत बहुत लोग मंत्री, विधायक, सांसद हैं और अच्छे-अच्छे पदों में रहे हैं। अब 1 आध 2 लोगों का तो नहीं कहा जा सकता ना, उनका नहीं विचार मिलता ना। आपकी सीट पे जातीय समीकरण भाजपा के बहुत मुफीद कौशाम्बी में नहीं दिखता है। देखिए वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी भी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। अब आप बीजेपी में हैं तो कैसे जीत पक्की करेंगी अपनी? देखिए संगठन संगठन हर देखिए हम सभी लोग एक मजबूती के साथ हम लोग को चुनाव लड़ना है। पिछला क्या रिजल्ट रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट हम क्या लाएंगे हमें इसके बारे में मेहनत काम करना है और इसके बारे में सोचना है। बहुत धन्यवाद मैडम। तो पूजा पाल मैडम कौशाम्बी चायल की समाजवादी पार्टी से विधायक थी, 2022 में जीती थी। 2024 के राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, क्रॉस वोटिंग की सपा से। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने अन्य नेताओं के साथ, जिसमें राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज विधायक, अभय सिंह गोसाईगंज विधायक और पूजा पाल चायल विधायक, इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे को भी निष्कासित किया गया था, वो कैबिनेट मंत्री बन गए, पूजा पाल उपाध्यक्ष बन गई। तो उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि जो 5 साथी उनके बच गए हैं, जिनका भाजपा में अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है, उनका कैसे एडजस्टमेंट होगा। अन्य भी और पदाधिकारी आएंगे, उनसे भी हम अन्य मसलों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नए पदाधिकारियों का ऐलान हो गया है और ऐसे ही एक पदाधिकारी जो कि उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, रमेश सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियों का निर्वहन तो एक बड़ा ओहदा मिला सर, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप लोग जा रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ का कार्यकर्ता है उतने ही जिम्मेदारी होती है, जो प्रदेश में काम करता है, जो क्षेत्र में काम करता है, जो जिले में काम करता है। जो भी कार्यकर्ता काम करता है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और 2027 हम लोग 17 से ज्यादा जीतेंगे। आप किस क्षेत्र से आते हैं सर? गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर में तो अब सीएम सिटी है, तो बाकी पदाधिकारी कैसे लगेंगे? सारे पदाधिकारी काम करते हैं, महाराज जी के नेतृत्व में काम करते हैं, वहाँ के नेतृत्व में काम करते हैं। ऐसी नहीं है कि सीएम सिटी है तो कोई काम नहीं करेगा, सभी लोग पार्टी काम करते हैं। आज की बैठक में क्या क्या बातें हुई? आज परिचात्मक बैठक थी, सब लोग एक दूसरे को बधाई दी। आगे की बैठकों में कुछ? आगे की बैठकों में पार्टी का जो अभियान चलेगा, सारे कार्यकर्ता ठीक से काम करेंगे, तन मन धन से लगते हैं। अब पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेना के सैनिक जैसा काम करता है। एक संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट आने के बाद ये मीडिया में बहुत चर्चा चली है कि पीडीए पर बहुत जोर भाजपा का भी है, पिछड़े और दलितों पर। ये जितने पार्टी के लोग कहते हैं, ये इन सब चक्कर में नहीं पड़िए। आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, 2017 में का 27 में रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती हुई है रमेश सिंह की, और उन्होंने कहा कि 2017 का रिकॉर्ड 2027 में टूटेगा। लेकिन ये बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन 2022 के चुनाव में उसे कुछ सीटें, 50 से ज्यादा सीटें लगभग गंवानी पड़ी और उसका फिगर 250 के आसपास 256-57 पे आ गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी कि किस तरीके से हैट्रिक बनाए, तीसरी बार सरकार बनाए, और जिन
पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो लिस्ट जारी की गई है उन सभी पदाधिकारियों का परिचयात्मक बैठक था और एक और पदाधिकारी निकल रहे हैं और अपनी प्राथमिकता प्रेस को गिना रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि पंकज चौधरी की टीम का इंतजार बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन लगभग उनकी अध्यक्ष पद पर तैनाती के 6 महीने बाद 7 महीने बाद संगठन का पुनर्गठन हुआ है। पहले से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे जो प्रमोशन पाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको जगह नहीं मिली है। तमाम नए नाम भी उभर कर सामने आए हैं, जिनमें एक नाम जो कि बड़ा है, राजनाथ सिंह के लड़के नीरज सिंह का, उन्हें उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। नीरज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह शायद ही लड़ें और उनकी जगह नीरज सिंह को लखनऊ की सीट दी जाएगी। तमाम अन्य पदाधिकारी भी निकल के आ रहे हैं। मोर्चों के अध्यक्षों का भी ऐलान हो गया है और ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बुलंद किया, पिछड़ों को ज्यादा जगह मिली है, खासकर गैर यादव पिछड़ों को, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी फॉर्मूले पर चल पड़ी है और पिछले संगठन में जितने ओबीसी कम्युनिटी के पदाधिकारी थे उससे ज्यादा ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को भागीदारी दी गई है। हम कुछ और पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सरोज कुशवाहा जी से, जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी है। इससे पहले गीता शाक्य जी, जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन उनको रिप्लेस किया है सरोज कुशवाहा जी ने। मैडम, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महिलाएं करीब आधा वोट बैंक हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कोशिश भी रही है। एक अलग वोट बैंक बीजेपी ने महिलाओं का तैयार कर लिया है। कैसे 2027 के इलेक्शन में भी सहेज कर रखने की कोशिश रहेगी? भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को सहेजने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाएंगे और जैसे मोदी जी का नाम लेंगे तो बहनें कहेंगी कि मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। योगी जी का नाम लेंगे, बहनें कहेंगी मैं उनके साथ हूँ। वहाँ सहेजने की बात ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता जो मेरी टीम, चाहे प्रदेश में हो, क्षेत्र में हो, जिला में, वो प्रारंभ से बूथ स्तर पे काम करने की आदत ही है और 365 दिन इसलिए वर्क करती है कि हमको समाज में अपनी अच्छी छवि छोड़ते हुए देश में सरकार बनानी है, प्रदेश में सरकार बनानी एक बात हो रही थी कि जिस तरीके से संसद में 33% आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां बिल लेकर आई, लेकिन विपक्ष की वोटिंग के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा जब अपने पदाधिकारियों की सूची जारी करेगी तो 33% उसमें महिलाएं होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ मैडम। क्यों नहीं हुआ? अरे पहले कितनी महिलाएं थी, आज कितनी महिलाएं? ऐसा क्या? अच्छी खासी हमारी बहनें अभी भागीदारी की है। मोर्चा तो अभी बना ही नहीं है। मेन बॉडी में आपने देखा, मोर्चे से तमाम बहनें हमारी यहाँ आ गई, तो भागीदारी तो अच्छी हुई है। और 33% जो वो रोक रहे हैं, वो उन्होंने जिस प्रकार से रोका उसके लिए हमारी बहनें तैयार बैठी हैं। वो अंदर पीड़ा बहुत है, वो नहीं रोक पाएंगे उसको। और आज से थोड़ी रोकते हैं, वो प्रारंभ से रोकते हैं, कभी जाति की बात करके, कभी कोई बात करके, लेकिन अब नहीं रुकने वाला। हम बहनों के सर पे अभिभावक की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और 33% हम चौके से निकल के चौकी पे बैठने की तैयारी में है और संसद में बैठ के अपने लिए अपना कानून बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हमारा नेतृत्व हमको हक दे चुका है और हम लोग पूरे मनोभाव से और अंतरात्मा से पूरी ताकत के साथ आधी आबादी लगी हुई है। पहले भी एक आखिरी सवाल मैडम, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, सब लोग ओबीसी कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं की बात करते हैं, वो भी पीडीए मतलब उनका परिवार होता है और कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष, न जाति धर्म कुछ नहीं माना जाता है। अगर योग्य व्यक्ति है तो उसको मैदान में उतरना चाहिए और उसको जीत के आना चाहिए, उसको लोकसभा विधानसभा में जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आधी आबादी उसमें अपनी पूरी ताकत आपको दिखाएगी। 2017 नहीं, उससे बड़ा
2027 में हम लेके आने वाले हैं, आप देखिएगा। बहुत शुभकामनाएं मैडम इसके लिए आपको। तो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत दमखम दिखाया। अभी उनकी अपनी टीम भी बनेगी महिला मोर्चा की। अभी तो वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं और इससे पहले गीता शाक्य इस पद पर थी, जो कि राज्यसभा की मेंबर हैं और उनका कार्यकाल हालांकि इसी साल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।